महाराज जी, पूज्य भाई जी ने आपके श्रीमुख से सुना था कि जब आप कृष्ण में हो जाओगे तो कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा आपको बोला था। उसी प्रकार मैं शिव जी की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो शिव में कैसे बन सकता हूँ? निरंतर नाम जप करो, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदा। जब पवित्र हो तो गुरु द्वारा प्रदत्त यदि मंत्र हो तो पंचाक्षरी मंत्र जपो, और यदि गुरु ने अभी मंत्र नहीं दिया तो श्याम सदाशिव हर समय जपो, शिव 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 श्याम सदाशिव। महाराज जी, क्या अनन्यता प्रसाद निष्ठा, धाम निष्ठा, वस्त्र निष्ठा आदि निष्ठा लेने से आती है, या अंतर्मुखता में एक निष्ठ होकर अपने गुरु चरणों के आश्रित रहने? नहीं, लेने से भी आती है, हमें लेना चाहिए, ये निष्ठा लेनी चाहिए, स्वीकार करने से ही तो होगी। कि जिसमें हमारी श्री जी ने भोग नहीं पाया, हम भोग नहीं पाएंगे। अगर हमें कभी भी गृहस्थी में टाइम मिलेगा तो भाग के वृंदावन आएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि धाम निष्ठा है ना, तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। एक दिन का भी समय मिला तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। देश विदेश हम जा कर के मनोरंजन नहीं करेंगे। धामनिष्ठ अगर उसको फुर्सत मिली तो हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन वो धाम में व्यतीत करेगा, परिक्रमा लगाएगा, भगवान नाम कीर्तन करेगा। यमुना जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, इनसे नेत्र में नेत्र मिलाएगा, जीवन कृतार्थ करेगा। तो ये हमें स्वीकार करना होगा कि मुझे जब फुर्सत मिलेगी, तो जैसे छुट्टी मिलती है तो लोग अपने घर भागते हैं ना, ऐसे हमारा घर धाम है। हमें हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और जहाँ हमारे प्रभु ने भोग नहीं पाया वो चीज़ हम अपनी जबान पे नहीं रख सकते। हम चाहे जिस देवी देवता के सामने जाएं, जय अपने प्रभु की बोलेंगे। मान लो जैसे हनुमान जी की आरती हो रही तो हमें मर्यादा है कि खड़े हो जाना चाहिए। हनुमान जी की आरती हो रही, हमें दिखाई दे रहा है, हम हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और आरती संपन्न हुई, अंदर से बोले राधा वल्लभ लाल की जय, अपने चल दिए। अपने इष्ट को ही सर्वत्र देखना, इष्ट की ही जय जयकार करना, इष्ट की ही जूठन पाना, इष्ट का ही चिंतन करना, ये सांगोपांग उपासना अनन्य प्रेम को प्रदान करती है। ऐसा करना चाहिए। परी सिंह जी जी, गुरु जी, एक भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए? निरंतर भगवान का सुमिरन और भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग। शास्त्र सम्मत आचरण और भगवान का सुमिरन, 2 शब्द में समझ लो, इतने से ही महान भक्त बन जाएगा। भगवान के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। कभी भूल कर भगवान के प्रतिकूल आचरण न बने, और भगवान का सुमिरन हर समय चलता रहे। तो इसी से सब भक्ति के लक्षण आ जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भजन से सब पूरे हो जाते हैं। भजन करोगे तो भगवत चर्चा सुनने का तुम्हें नशा हो जाएगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, क्या सुनने आए? भगवान की बातें सुनने आए ना। तो आप लोगों के हृदय में जिज्ञासा हुई ना, कैसे भगवान है, क्या भगवान का विषय, क्या भगवत मार्ग है, चलो संत के पास चलते हैं। ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये सौभाग्य मिलता है जो आप सुन रहे हो। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होय भवभंगा। संतों का संग भगवान की कृपा से होता है, और सत्संग मिला कि संसार के दोष दुर्गुण नष्ट होना शुरू हुए, और सद्गुण दैवी संपदा प्रकट होने लगी। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान क्यों भटकता? अभ्यास नहीं है। अभ्यास करो, ध्यान एकत्रित होने लगेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो कि चित्त कहीं बाहर जाए ना, प्रभु में लगा रहे। अब अभ्यास नहीं किया इसलिए भटक रहा है। अब जैसे हमसे कहा जाए पिस्तौल रख दो, गोली रख दो, कह दो गोली मारो, तुमने क्यों? कभी भरा ही नहीं, कभी निशाना ही नहीं लगाया। लेकिन आर्मी वाले से बोलो, ऐसे देखते फटाक से मार देगा। क्यों? उसने अभ्यास किया है। उसने अभ्यास किया है। ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं, बचपन से अभ्यास किए भगवान के भजन का, 1 सेकेंड लगा खींच के अपने स्वरूप में। अब आपने अभ्यास संसार का किया है, तो जब माला लेके बैठोगे तो देवरानी नजर आएगी, दमाद नजर आएगी, बेटी नजर आएगी, परिवार नजर आएगा। उसने ये कहा था, उसने वो कहा, और माला चल रहा है, क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना, तो मन भटक रहा है। अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। भगवान कह रहे तुम्हारा मन कहीं जाए ही ना, ऐसा अभ्यास करो। तो धीरे धीरे नाम जप करो, धीरे धीरे अभ्यास से वो क्रमशः धीरे धीरे बस में हो जाता है। महाराज जी, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम के 6 कर्म, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, महाराज जी इसका विवरण। अरे भैया, ये सब ग्रंथ में लिखे रह गए, अब कहाँ चल रहा है? बहुत विचित्र खेल है। अब कहाँ चल रहा है? जो
62 कर्म लिखे हुए हैं, अब कहाँ रह गया है। शास्त्र की पद्धति के अनुसार जीविका करना, ये तो बड़ा दुर्लभ विषय हो गया। कोई बिरला ऐसा होगा जो शास्त्र के अनुसार अपनी जीविका चला रहा हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, शास्त्र के अनुसार जो मतलब है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, बहुत कठिन बात हो गई है। त्रिकाल संध्या करना, तीनों काल संध्या करना, बलिवैश्य देव करना, रोज ब्रह्म तर्पण करना, रोज गायत्री अनुष्ठान करना, अपने धर्म से चलना, ऐसे ब्राह्मणों के लिए वंदना की गई है जो पूरे जगत का मंगल करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे ब्रह्म। अब शास्त्रों में लिखा रह गया है, शास्त्रों में लिखा रह गया। कोई, हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं कोई पालन नहीं करता, करता होगा, पर कोई करोड़ों में एक। अब जो अवस्था यज्ञोपवीत धारण करने की है वो उद्दंडता में व्यतीत कर रहे हैं। यज्ञोपवीत कहाँ, कौन से ब्राह्मण बालक जो गुरुकुल में हैं, जो माता पिता के अनुशासन में धर्मज्ञ पुरुषों के घर में, उनकी बात तो अलग है। नहीं, कौन 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में माता पिता के चरण छूकर स्नान करके और देव तर्पण, गायत्री जप अनुष्ठान, कौन, कोई करता होगा। हम कहते करते हैं। अब जैसे काशी में है, आप देखो तो वहाँ करते ही मिलेंगे, क्योंकि वो भगवान शिव की नगरी। बहुत से ऐसे पवित्र देश हैं, पवित्र क्षेत्र हैं, पवित्र घर हैं जिनमें अनुष्ठान हो रहे होंगे। लेकिन अब समय बहुत विचित्र कलयुग का आ गया है कि अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाना बड़ा कठिन हो गया, बड़ा कठिन हो गया है। बहुत विचित्र समय आ गया है। तो इसलिए हमें लगता है धन्य है उनका जीवन जो शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है, स्वस्थता यही है। और अगर भगवत चिंतन छूट गया तो स्वस्थ शरीर होते हुए भी अस्वस्थ है वो। काम क्रोध लोभ आदि जो दोष है ये अंदर व्यथित करते रहते हैं। जो भगवान का निरंतर चिंतन बन जाए तो जीवन की सार्थकता है। कृष्ण नाम और कृष्ण स्वयं एक है। अगर हमारी जिह्वा में कृष्ण नाम चल रहा है तो श्री कृष्ण मूर्तिमान नाम रूप से हमारी जिह्वा पे विराजमान है। जब नाम जिह्वा में निरंतर चलता रहेगा तो देखिए रूप नाम आधीना, फिर श्री कृष्ण का रूप आ जाएगा। और श्री कृष्ण का रूप साक्षात मन्मथ मन्मथा, जो दिव्य आत्मस्वरूप गोपिकाएं हैं वो व्यथित हो जाती है उनके रूप को देख करके। यहाँ तक कि प्रियाजू दृष्टि चंपक लते चमत्कृतांगी, देखते ही लालजू को प्रियाजू चमत्कृत हो जाती है। ऐसे एक पद में वर्णन करते हैं कि नंद के लाल हर्यो मन मोर, हों अपने मोतिन लरपोवत काकर डारी गयो सखी भोर, बंक विलोकन चाल छबीली रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कई कैसे मन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर मुरली की घोर। कैसे उस पे भी ललित त्रिभंगी, उस पे भी कोटि कोटि मनमथारी रूप, और उस पे भी महामधुर मुरली वादन। जहाँ नाम से रूप प्रकाशित हुआ तो उसकी आसक्ति बढ़ती है, अब वो लीला में प्रवेश पाता है, क्योंकि रूपासक्ति ही लीला में प्रवेश कराती है। और लीला में प्रवेश हो जाना ही वैष्णवों का परम धर्म है, परम लक्ष्य है। यही आकांक्षा है कि हम प्रिया प्रीतम की लीला में सम्मिलित हो जाएं, हम उनकी लीला के पात्र बन जाएं, हम उनकी लीला को दर्शन कर पाएं। तो इसका मूल नाम है। इसलिए हर समय खूब नाम जप जो कर रहा है वो अस्वस्थ होते हुए भी स्वस्थ है, और जो नाम जप नहीं कर रहा तो स्वस्थ होते हुए भी वो अस्वस्थ है। वो षड विकारों से युक्त है, वो भगवत विमुखता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जहाँ तहाँ सुमिरन भजन न हो। यदि हमारा भजन सुमिरन नहीं हो रहा तो वही विपत्ति है, वही अस्वस्थता है। आपका एक प्रश्न था कि महाराज जी भजन साधन भी करना चाहते हैं बट प्रचार प्रसार का कार्य भी है, तो दोनों का सामंजस्य कैसे बनाएं? बिल्कुल बना सकते हैं, पर सब में भगवत स्वरूप की भावना किए बिना यदि हम प्रचार में उतरेंगे तो हमें स्त्री दर्शन, पुरुष दर्शन, मूर्ख दर्शन, विद्वान दर्शन, ये जो भेद दर्शन है ये हमें गिरा सकता है। हम एक की स्तुति कर सकते हैं, एक की निंदा कर सकते हैं, एक में राग कर सकते हैं, एक में द्वेष कर सकते हैं। यदि हम सब में वासुदेव का स्थापन करके अपनी दृष्टि दें तो कहीं हम विचलित नहीं हो सकते। प्रचार की क्षमता देखो, नित्यानंद महाप्रभु को मारा
लेकिन उन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़कर यही प्रार्थना की कि प्रभु इनका उद्धार होना चाहिए। सच्चे अधिकारी ये हैं आपकी कृपा के। और उद्धार किया ही महाप्रभु ने गंगा जी में खड़े होकर के उनके सारे पाप ताप नष्ट करके उनको महाभागवत बना दिया। तो प्रचार में कहीं हम रुपए में आसक्त न हो जाएं, कहीं हम स्त्री शरीर में आसक्त न हो जाएं, कहीं हम किसी पुरुष से द्वेष न कर बैठें। अगर ये सावधानियां हमारी बनी रही तो गुरु कृपा से अगर आपके कहने से 10 लोग नाम जप करते हैं तो इससे बड़ा सुकृत, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कार्य कोई है ही नहीं। जो भूले हुए जीव हैं वो यदि 10 नाम जप कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और फिर तो प्रभुपाद जी की ऐसी कृपा हुई कि जो नाम जानते ही नहीं थे क्या है वो भी झोली लिए। तो गुरुजनों का, आचार्यों का, महापुरुषों का कृपा प्रसाद होता है उसके साथ जो प्रचार करता है। पर प्रचारक को इतनी सावधानी रखनी है कि हमें रुपये में आसक्त नहीं होना, हमें कामिनी में आसक्त नहीं होना, हमें किसी से द्वेष नहीं करना और प्रचार करके कुछ लेना, उसके बदले में कुछ ना ले। तो वो प्रचार क्या करता है, हृदय का परिवर्तन कर देता है। उसका परिवर्तन तभी होगा जब कृष्ण नाम के बदले कृष्ण नाम हमें चाहिए। आप कृष्ण नाम जप करो और हमें आशीर्वाद दो कि मैं निरंतर कृष्ण कृष्ण जपूं, तभी आनंद की अनुभूति होगी। अगर हम प्रचार में पुष्ट होना चाहते हैं तो इन बातों का हमें सावधानी पूर्वक निर्वाह करना पड़ेगा। आप एलवीस यादव हैं, है ना? आपका आशीर्वाद लेने आए, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए सबकी कृपा से। अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। अभी तो 80 बरस तो बनने कहिए आप। अब भगवान चलावे तो मरे को भी जिंदा कर दे, वो चलाने की बात है उनकी। वो कहा हमारी आशा तो नहीं रह गई क्योंकि दोनों किडनी बिल्कुल। आप आखा छोड़ दोगे तो हमारा खाओ ही समझ जाएंगे। तो राधा नाम सबका मंगल करेगा, राधा नाम सबको जीवन दान देगा, राधा नाम सबकी कामनाएं पूर्ण करेगा। प्रेमानंद चला जाएगा लेकिन राधा नाम नहीं जाएगा। प्रेमानंद के द्वारा गाया हुआ राधा नाम की छाप जन जन में रहेगी, राधा नाम का प्रभाव रहेगा, नहीं ना? हाँ, खूब आनंदित रहो, अच्छे आचरण करो। आप भी नाम जप करते हो, थोड़ा तो यार क्या करो, क्योंकि पूर्व पावर की वजह से आप उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान में पावर कहाँ? वर्तमान में नाम का पावर, भगवान का पावर, उसी से इतनी उन्नति नहीं है। उन्नति के और भी क्षेत्र हैं, और भी उन्नति है, लोक परलोक सब उन्नति के लिए बने हुए हैं। तो हमको अल्प उन्नति में तृप्त नहीं हो जाना चाहिए, हमको और आगे बढ़ने के लिए पावर एकत्रित करना चाहिए। वो पावर है भगवान नाम, राधा नाम। क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो वो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जप किया करो। करोगे कितने? 10 और 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा 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 अंदर ही अंदर जप कर लिया करो, ठीक है? देखो, कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डाल कर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन हैं एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हों। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं फाइनल सही होना चाहिए। आप सच्चे खिलाड़ी हो तो आपका फाइनल सही होना चाहिए। आपका शरीर छूटते छूटते ऐसी गति होनी चाहिए कि फिर मनुष्य बनो, फिर अच्छे बनो, हमारे राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसलिए राधा नाम जरूर जपिएगा।